नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल एडुवर्स बीपीएससी में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, संत कबीर की ये लाइन है जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। एक बात दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी का समय है इसको यूज करना सीखिए आप लोग। क्यों यूज करना चाहिए आपको अभी का समय? क्योंकि जितना जल्दी आप शुरू करेंगे, पिछले वीडियो में हमने कट ऑफ और फाइनल आंसर की के बारे में सारी चीजें बात की हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देखें और अपने लिए एक सकारात्मक चीजें निकालने की कोशिश कीजिए। मैंने दोनों ही स्थितियों की बात की है उस वीडियो में, लेकिन आज का ये वीडियो पूरी तरीके से ये है कि समय को नहीं गंवाना है दोस्तों। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ही देखिए कि जब पीटी का एग्जाम हुआ था तो लगभग 2 मंथ गुजर चुके हैं दोस्तों, और जिन लोगों ने डे 1 से स्टार्टिंग की वो आपसे 2 मंथ आगे होंगे। सबसे पहली बात, वो 2 मंथ प्लस का लीड लिए होंगे। और दोस्तों मेरा विश्वास मानिए कि जो लोग अर्ली शुरू करते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप ही सोचिए कि उनका 1 या 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा। इसलिए मेरा कहने का पॉइंट ये है कि आपको अब बिना समय गंवाए हुए, अगर आप जरा सा भी पॉजिटिव हैं अपने रिजल्ट को लेकर, तो आप बिना समय गंवाए हुए आप मेंस आंसर राइटिंग शुरू कीजिए। इसलिए भी आपको शुरू अभी करना चाहिए कि चूंकि अब समय बहुत ज्यादा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मार्च तक का समय है, लेकिन ये समय कब बीत जाएगा। बीच में आपके 1-2 एग्जाम भी आएंगे जिसके लिए भी आपका फ्लो टूटेगा और तमाम सारी चीजें भी आपके निजी जीवन से रिलेटेड हो सकती हैं। ऐसे में आपको एक फ्लो, एक कंटिन्यूअस जो एफर्ट है वो जरूर यहाँ पे रखना चाहिए। अगर आप वैसा करते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छा एग्जाम निकाल कर लेकर जाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपको बीपीएससी में अगर आपको कनकर करना है, वहां पे जीत हासिल करनी है, तो आपको जल्दी शुरू करना पड़ेगा। इसलिए भी मैं ये पॉइंट बोल रहा हूं कि पिछले सालों में जो ट्रेंड रहा है, खासकर 68, 69 और 70 का जो नेचर रहा है पेपर का, मैं मेंस की बात कर रहा हूं, बहुत अनएक्सपेक्टेड होता जा रहा है। खासकर पैटर्न जब से चेंज हुआ है और एसए का जब से इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें बदली हैं। इवन कि अब कंपटीशन बहुत ही टफ हो गया है। और ऐसे टफ कंपटीशन में अगर आप एक टूटे हुए तलवार को लेकर उतरेंगे तो आपको युद्ध में निश्चित तौर पर दिक्कत होने वाली है दोस्तों। इसलिए अपने हथियार, अपनी तलवार को मजबूत और धार बना के रखिए। और यह बनेगा तब जब आप आंसर राइटिंग लिखना शुरू कीजिएगा। शुरुआती तौर पे अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है कि आंसर राइटिंग से कैसे शुरू करें, काइंड ऑफ जितने भी आपकी क्यूरीज हैं, आप चैनल की वीडियोस में आंसर राइटिंग को लेकर बहुत सारी स्ट्रैटेजी को लेकर मैंने बात की है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं ये एक चीज और बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि आप निश्चित तौर पर रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस करने का मेरा मतलब है, जब एक बच्चा पैदा लेता है तो वो चलना सीखता है, फिर वो उठना सीखता है, फिर वो सीधा होकर खड़े होकर चलना सीखता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि पहले बच्चा 4 पैर पर चलता है और उसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होकर चलता है। एक वो गाड़ी आती है, उस पे वो सहारे के साथ चलता है, फिर वो सीधा चलता है। 3 चरण में होता है दोस्तों सीधा चलना। और इसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत आप जितना जल्दी करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब सवाल ये आता है कि शुरुआत कैसे करें। शुरुआत करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। A4 शीट चाहिए, मार्जिन वाली, और आपको सबसे जो इजी आपका जो सब्जेक्ट लगता है, जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री लगता है, फिर मान लीजिए कि पॉलिटी आपको इजी लगता है, या साइंस टेक आपको इजी लगता है, जो भी आपको इजी लगता है वो आप शुरू करें। उससे आप उसके बेसिक क्वेश्चंस को, स्टैटिक पोर्शन को, मैंने इस अलग अलग सब्जेक्ट के सारे जितने भी GS1 GS2 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए अलग अलग बातें करी हैं। हर एक सब्जेक्ट को एक एक कर मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। इवन कि वहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं और कैसे हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, वो सारी चीजें, उस तमाम चीजों को जाएं, आप देखें और समझने का प्रयास करें कि आखिर में चीजें पूछी कैसे जाती हैं, कहां से जाती हैं। तो GS1 और GS2 इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपको लेके चलना पड़ेगा। अपने इजी लो हैंगिंग फ्रूट्स को आप एक्सट्रैक्ट कीजिए। कहने का मेरा, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं, या फिर बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा
उनकी चॉइस हिस्ट्री होगी। अगर आपकी चॉइस हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से ही शुरू कीजिए। यहाँ पे आपको अधिनियम तैयार करने हैं, फिर आपको कला तैयार करना है, जितने भी कला फॉर्मेट हैं, फिर आपको विद्रोह, विभिन्न विद्रोह जो हुए हैं 1857, जो वही सारी चीजें हैं इसमें जो आपने अपने पीटी की तैयारी के दौरान पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे चीजें बदलेंगी क्या, कि आपको यहाँ पर बहुत डिटेल में, इवन कि आपके मुंह पे याद होना चाहिए। इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ट्रिक, और फिर आपको एक लॉन्ग अच्छा आंसर लिखने की ट्रिक, और एक अच्छा नोट्स आपको जरूर बनाने आना चाहिए। साथ ही एक छोटी सी डायरी भी आप रखिएगा। हालांकि इसके बारे में मैंने अपने वीडियो में नहीं बात करा है। एक छोटी सी डायरी भी रखिएगा जो कि बहुत ही छोटी आती है, आई थिंक ये हार्डली 20 या 30 रुपए में मिलती है। उस छोटी डायरी में एक डेटा आप जरूर, डेटा बैंक या फिर ऐसा कुछ डेटा डायरी या फिर बना लीजिए। एक और डायरी आप रखिएगा जिसमें सिर्फ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखिए उसमें, और इस डायरी को अपने पास रखिए। दोस्तों, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये काम मैं फोन में भी कर सकता हूँ। बेशक आप कर सकते हैं अपने फोन में, लेकिन चूंकि फोन के साथ अपनी मजबूरियां हैं, और बहुत सारे लोग जो ऐसा करते हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो थोड़े से मतलब पेन पेपर पे ज़्यादा रिलाई करते हैं उनके लिए ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा है। मैं इसलिए भी ये बात कर रहा हूँ, निजी रूप से मेरा भी यही फॉर्मेट रहा है। इसलिए आप एक डेटा बैंक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जो इस सब्जेक्ट वाइज इवन की, उसमें ज़रूर रखें। आप उसको बार बार देखते रहें। एक छोटा सा डायरी आपके पास, 2 डायरी होनी ही चाहिए। साथ में शॉर्ट नोट्स और आंसर राइटिंग पे मैंने डिटेल बात करी है अपने सर पिछले वीडियो में, आप वो जाकर देखें। आपको बहुत सारी क्वेरी आपकी दूर हो जाएंगी इस डेटा बैंक और तमाम सारी चीज़। हालांकि ये बहुत ही इनिशियल है, शुरू में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे पॉइंट्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये करना ही पड़ेगा दोस्तों। बिना किए कुछ भी नहीं होता है, और ये करके आप अगर करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक आप अच्छी स्थिति में होंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने पहले भी कहा था अपने वीडियो में, और आज भी बोल रहा हूं कि अगर आप भी वही लिखेंगे जो सभी लिख रहे हैं तो आपके भी नंबर जो हैं वो एवरेज आएंगे। इसलिए अपनी आंसर राइटिंग को इस तरीके से रखिए कि आपका आंसर एक एवरेज आंसर ना लगे कि बच्चे ने एफर्ट डाला है। अब ये होगा कैसे, आपका एफर्ट कैसे दिखेगा? आपका एफर्ट दिखेगा आपके सोचने के तरीके से, आपके लिखने के तरीके से। लिखने की एक शैली विकसित करने के लिए आपको एक अच्छा खासा समय देना पड़ता है। कम से कम 40 क्वेश्चन जब आप लिख लेंगे, मेरा विश्वास मानिए, आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी बेसिक दिक्कतें हैं आपको वहीं पे दूर हो जाएंगे। इन दिक्कतों में मेरे द्वारा जो पहले जो आंसर राइटिंग में और जो भी सारी वीडियो है आंसर राइटिंग, वो आपको बहुत काम आने वाली है। अगर आपको लगे तो आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो 40 क्वेश्चन जब आप लिख लेंगे तो ही आपको जाकर बहुत अच्छे से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आपको लिखना ठीक ठाक आ जाएगा। क्या लिखना है इंट्रो में, क्या लिखना है कंक्लूजन में, मेन बॉडी में कौन कौन से फ्लो चार्ट, डायग्राम का यूज़, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। और इनको करने एक दिन में आप नहीं सीखिएगा दोस्तों, एक दिन में आप नहीं सीखिएगा इसे। इसलिए आप इसे करना शुरू करें, और जब शुरू कर देंगे आप एक बार, तो ये बस न्यूटन का वही लॉ है कि बस किसी कार्य को करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। आप इस वीडियो को उस रूप में देख सकते हैं। लिखना शुरू कीजिए दोस्तों। और जहां तक रह गई बाकी, मान लीजिए कि आपने लिख लिया, और लिखने के बाद आप उसे चेक कहाँ करवाएं। मान लीजिए कि आपने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किया है, आप अभी तक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तब ज्वाइन करेंगे, क्योंकि, और वो सही भी है क्योंकि आप उआपो की स्थिति में है। और दूसरी बात, आप ये सोच रहे होंगे कि उसमें पैसे भी लगते हैं, और दोस्तों मेरा भी यही मानना है कि अगर जहां पैसे लग रहे होते हैं वहां पे लोगों को सोच समझ कर ही काम करना, ये भी ओके है। लेकिन एक बेसिक, एक जो आपका होमवर्क है वो जरूर कीजिए। एक एटलीस्ट आप 10, 15, 20, 40 तक आप जाइए, क्वेश्चन लिखिए। जैसे ही आप लिखना शुरू कर देंगे, और तब आप मॉक टेस्ट, मान लीजिए कि 15 से 20 के बीच में एक्सपेक्टेड डेट है, जैसा कि तमाम चैनलों पर बताया गया है, तो आप वहां उस डेट का इंतजार न करके अभी से लिखना अगर शुरू कर देते हैं, और उसके बाद अगर आप मॉक ज्वाइन भी करते हैं, तो आपको एक अच्छा आंसर लिखने और चेक करने लायक, ये नहीं तो आप अगर जब ज्वाइंगे और मॉक देंगे तो आप बेसिक चीजों को करेक्ट कर रहे होंगे, जो कि आप खुद भी घर पे कर सकते हैं। शुरू में आपके नंबर नहीं आएंगे, आपके प्रश्न छूटेंगे, तमाम सारी दिक्कतें आएंगी। ये सबको अभी ही ओवरकम कर लीजिए। मैंने एक ब्रीफली आइडिया भी दिया था कि कितने पेज शॉर्ट में होने चाहिए और कितने पेज आपको लॉन्ग में होने चाहिए, ऐसे को कैसे लिखना है। इन सारे मुद्दों पर मैंने डिटेल बात करी है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर और भी वीडियो ले आऊंगा, ताकि आपकी दिक्कतें आगे परस्यू ना करें।
दोस्तों मैं बस आपको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं, ताकि आप अपना समय न गंवाते हुए आंसर राइटिंग को शुरू कर दें। धन्यवाद दोस्तों। और आपने जो प्यार पहले के वीडियो को दिया है, ठीक वही प्यार आप आगे भी बना के रखें। दोस्तों एक लास्ट में एक लाइन मैं बोलूंगा कि एफर्ट करने से ही कुछ होगा, ऐसे हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। तमाम दार्शनिक और सभी लोगों ने यही बात कही है। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।